अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सलमान यूसुफ फ्रॉम लीड्स लॉ कॉलेज। जो हमारी सीरीज चल रही है लॉ ऑफ टॉर्ट की, इस पे हमारे 10th लेक्चर है न्यूसेंस का। सो बेसिकली न्यूसेंस क्या होती है? न्यूसेंस होती है कि कोई भी रॉन्गफुल एक्ट कमिट करना जो कि एक्शनेबल टॉर्ट हो। एक्शनेबल टॉर्ट क्या होता है कि जिसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन अराइज हो सके और कोई लीगल एक्शन जो है वो प्रोसीड हो सके अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हैं या किसी को एनॉय कर रहे हैं या फिजिकली किसी को आप डिस्कम्फर्ट पहुंचा रहे हैं, किस तरह से कि अगर आप फॉर एग्जांपल अब आपके नेबर्स में क्या है कि अगर वो रात को लेट नाइट लाउड म्यूज़िक प्ले कर देते हैं और आपकी नींद उससे ख़राब हो रही है, यू आर फीलिंग डिस्कम्फर्ट, आप फिज़िकली कंफर्टेबल नहीं हैं, तो जो आपके नेबर्स हैं वो क्या कमिट कर रहे हैं? वो एक न्यूजेंस कमिट कर रहे हैं। न्यूजेंस हमारे पास बेसिकली क्या होता है? न्यूजेंस में हमारे पास दो तरह की काइंड्स होती हैं। एक होती है प्राइवेट न्यूजेंस और एक होती है पब्लिक न्यूजेंस। प्राइवेट न्यूजेंस क्या होती है कि जी आप इंडिविजुअली जब आप किसी का राइट जो है उसे इन्फ्रिंज करते हैं तो वो होती है प्राइवेट न्यूजेंस। जैसे मैंने एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल अगर आपके नेबर्स हैं वो लेट नाइट अगर ऐसे लाउड म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से आप फिजिकली डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं या आप अनॉय हो रहे हैं, तो उस वजह से वो क्या कमिट होगी? वो होगी प्राइवेट न्यूसेंस। और पब्लिक न्यूसेंस क्या होती है कि जिससे पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट होती है। पब्लिक एट लार्ज का मतलब है कि जिससे कोई एक इंडिविजुअल का राइट जो है सिर्फ इन्फ्रिंज नहीं हुआ, जबकि बल्कि पब्लिक एट लार्ज जो है आप ऐसा कोई काम करते हैं जिससे कि सारी की सारी जो पब्लिक है वो एक एनोइंग सिचुएशन से गुजरती है या फिर डिस्कम्फर्ट जो है वो फील करती है, जिसके अगेंस्ट क्या होता है कि अगर आप न्यूजेंस कमिट करेंगे तो एक लीगल एक्शन जो है वो आपके अगेंस्ट लिया जाएगा, जबकि अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक सिविल सूट फाइल किया जाएगा। जबकि अगर आप पब्लिक न्यूजेंस क्रिएट करते हैं इट विल फॉल इन अ क्राइम कैटेगरी। उसके अगेंस्ट आपके एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट की जाएंगी। मीनिंग की बात करें तो न्यूजेंस वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड न्यूज से निकाला गया है, जिसका मतलब है टू डू हर्ट और टू एनॉय समवन, या किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को टीस करना, एनॉय करना। डेफिनेशन की बात करें न्यूजेंस की, तो न्यूजेंस की डेफिनेशन सिंपली ये बताती है कि अगर आप किसी के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, उसमें इंटरवीन कर रहे हैं किसी दूसरे के राइट में, और उस वजह से उसे कोई हर्ट या उससे कोई अनोयंस होती है या कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट उसे फील होता है, तो आप क्या कमिट कर रहे हैं? आप न्यूजेंस कमिट कर रहे हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स इसमें हमें बताते हैं कि सबसे पहले हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो है अनलॉफुल इंटरफेरेंस, यानी इलीगली या अनलॉफुली आप किसी को इंटरप्ट कर रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं उनके मैटर्स में, आइदर आप इंडिविजुअली कर रहे हैं उन्हें और उस वजह से वो उसके राइट को आप वायलेट कर रहे हैं, उनके राइट्स में आप इंटरवीन कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं इलीगल तौर पे, तो वो आपके पास अनलॉफुल इंटरफेरेंस होती है और इस सूरत में आपके अगेंस्ट जो है वो सिविल प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट की जा सकती हैं बाय द इंजर्ड पार्टी। डैमेज क्या है? डैमेज की हमने जैसे कि बात की कि डैमेज हमारे पास होते हैं, वो एसेंशियल एलिमेंट है न्यूसेंस का, कि जो इंजर्ड पार्टी होती है वो कोर्ट से जाके डैमेजेस क्लेम कर सकती है और उन डैमेजेस की सूरत में जो कोर्ट है वो जो रॉन्ग डूअर होगा या टॉर्ट फीजर होगा उसके अगेंस्ट जो है वो ऑर्डर इशू करेगी कि वो आपको डैमेजेस पे करें इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। किस लिए? जो इंजरीज या लॉस जो आपने सफ़र किया होगा। और लॉस किसी तरह का भी हो सकता है, आइदर वो मनी के फॉर्म में हो सकता है, रेपुटेशन की फॉर्म में हो सकता है, आपकी हेल्थ की फॉर्म में हो सकता है, जैसे हमने डिस्कम्फर्ट की बात की। सेकेंडली हमारे पास है फिजिकल डिस्कम्फर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट में जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट की बात हमने जैसे अभी की थी कि एक ये बहुत ही एक असेंशियल एलिमेंट है। अगर हम इस कंटेक्स्ट को देखें जो न्यूजेंस की हम बात करते हैं उसमें, यानी आप फिजिकली किसी को डिस्कम्फर्ट कर रहे हैं, आप किसी को अनॉय कर रहे हैं, उसे आप टीस कर रहे हैं, तो वो हमारे पास होता है फिजिकल डिस्कम्फर्ट, जिसके अगेंस्ट जो इंजर्ड पार्टी है वो आपको सू कर सकती है आपके इस एक्ट के लिए। काइंड्स देखें, हमारे पास एक प्राइवेट है न्यूजेंस है और दूसरी हमारे पास है पब्लिक न्यूजेंस। प्राइवेट न्यूजेंस की हम बात करें तो प्राइवेट न्यूजेंस वो होती है जब आप किसी इंसान के राइट को वायोलेट करें इंडिविजुअली, जो वो राइट एंजॉय कर रहा है सोसाइटी में लीगल तौर से, और उससे
आप इन्फ्रिंज करते हैं, उसे आप उसके फॉर एग्ज़ाम्पल उसको लैंड में आप इन्वेड कर देते हैं विदाउट हिज परमिशन और आप उसके मैटर्स में इंटरफेयर करते हैं, तो आप एक प्राइवेट न्यूजेंस क्रिएट करते हैं। पब्लिक न्यूजेंस की बात की जाए तो पब्लिक न्यूजेंस हमारे पास ये होती है कि जब आप पब्लिक एट लार्ज के राइट को इन्फ्रिंज करें और उससे पब्लिक एट लार्ज जो है वो अफेक्ट हो, यानी आपकी इंटरफेरेंस से, आपकी इंटरवेंशन से, चाहे वो पब्लिक एट लार्ज की हेल्थ उससे रिलेटेड हो, उसकी सेफ्टी से रिलेटेड हो, या पब्लिक एट लार्ज जो है आप उसके किसी भी आपकी रॉन्ग से जो अफेक्ट होती है, वो हमारे पास पब्लिक न्यूजेंस होती है। रेमेडीज़ जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें नंबर 1 पे हमारे पास है अबेटमेंट ऑफ न्यूजेंस। अबेटमेंट ऑफ न्यूजेंस में हमारे पास एक एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी होती है। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि वो होती है कि जो हम आउटसाइड द कोर्ट यानी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट हम उसे खुद अवेल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई इंसान आपको इरिटेट कर रहा है, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी स्टार्टिंग के अंदर कि रात को लेट नाइट कोई लाउड म्यूज़िक को प्ले कर देता है, तो आप इटसेल्फ ऑन योर ओन जाके उसे बंद करवा दें रिक्वेस्ट करके। तो वो क्या होगी, आपके पास अबेटमेंट ऑफ न्यूजेंस होगी और वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी के तौर पर अवेलेबल है। नेक्स्ट रेमेडी हमारे पास है जी डैमेजेस। डैमेजेस हमारे पास कैसे रेमेडी अवेलेबल है कि डैमेजेस जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन हम कोर्ट से ले सकते हैं। जैसे हम हमेशा बात करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कि डैमेजेस जो हैं वो हमेशा आप इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन लेंगे, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ मनी, जो कि अवेलेबल होगा हमेशा इंजर्ड पर्सन को और दिया जाएगा हमेशा रॉन्ग डूअर की तरफ से थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी टॉर्ट फीजर की तरफ से। इंजंक्शन की बात की जाए तो इंजंक्शन भी हमारे पास एक तरह से रेमेडी अवेलेबल है। इंजंक्शन बेसिकली होता है जो कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है और कोर्ट ये ऑर्डर करता है उस रॉन्ग डूअर को कि जो एक्ट उसने पहले कमिट किया, जो रॉन्ग उसने कमिट की, जो कोर्ट है वो उसको प्रोहिबिट कर देता है कि इन फ्यूचर कि वो ये काम दोबारा, ये रॉन्ग दोबारा कमिट ना करे। सिविल रेमेडी हमारे पास किस तरह से रेमेडी अवेलेबल है, अगर कोई इंसान न्यूजेंस का इशू फेस कर रहा है तो इस सिचुएशन के अंदर जो इंजर्ड पर्सन है वो एक लीगल एक्शन जाके ले सकता है अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर या टॉर्ट फीजर इन द फॉर्म ऑफ सिविल रेमेडी, यानी एक सिविल सूट फाइल कर सकता है। अगर क्रिमिनल रेमेडी की बात की जाए, जैसे हमने बताया कि जो पब्लिक न्यूजेंस है वो एक क्राइम है और उसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं, तो इस सूरत के अंदर जो इंजर्ड पार्टी होगी यानी जो पब्लिक एट लार्ज होगी, ही कैन बी सूड अंडर क्रिमिनल लॉ बिकॉज ऑफ पब्लिक न्यूजेंस। पब्लिक न्यूज़ हमने बताया था कि पब्लिक न्यूजेंस जो है वो एक क्रिमिनल एक्ट है। डिफेंसेस की बात की जाए तो डिफेंसेस जो हमारे पास अवेलेबल हैं न्यूजेंस के अंदर, वो सबसे पहले है कंसेंट, कि अगर आप किसी बंदे की कंसेंट ले लें और फिर उसको आप एनॉय करें, टीज करें, फिर उसका आप फिजिकल डिस्कम्फर्ट पहुंचाएं, लेकिन उसकी कंसेंट जब के बीच में शामिल हो, तो वो आपके पास एक सबसे बेस्ट डिफेंस जो है वो अवेलेबल है। लेकिन इसमें सूरत यह है कि जो कंसेंट है इट शुड बी फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कंसेंट जो है वो फ्री विल से ली गई हो, उसमें कोई फोर्सफुली जो है कंसेंट वो ना ली गई हो। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की अगर बात की जाए तो अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट अगर कोई इंसान कोई काम परफॉर्म करता है और उस नतीजे में कोई न्यूजेंस वो क्रिएट करता है और उसकी नेचर ऐसी है कि वो किसी अथॉरिटी के बिहाफ पर वो काम कर रहा है, तो इस सूरत में जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के बिहाफ पर अगर कोई सबॉर्डिनेट कोई काम कर रहा होगा तो वो एज अ डिफेंस अवेलेबल होगा हमारे पास। डिफरेंस की बात की जाए बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक न्यूजेंस, तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट आता है एज टू वायोलेशन। पर प्राइवेट न्यूजेंस जो है वो इंडिविजुअल राइट को हमेशा वायलेट करेगी, जबकि जो पब्लिक न्यूजेंस है वो हमेशा पब्लिक एट लार्ज को ही अफेक्ट करती है। अगर इंजरी की बात की जाए तो प्राइवेट न्यूजेंस के केस के अंदर इंजरी जो है वो हमेशा सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन ही सफ़र करता है, जबकि पब्लिक न्यूजेंस के केस में जो इंजरी होती है वो पब्लिक एट लार्ज सफ़र करती है। प्रोसिक्यूशन की बात की जाए तो प्राइवेट न्यूजेंस के अंदर जो प्राइवेट पर्सनस होते हैं वो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं, जबकि पब्लिक न्यूजेंस की अगर बात की जाए तो सिर्फ एक लॉयर जो हैं वो सूट फाइल कर सकते हैं, प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। अगर ऑफेंस की बात की जाए तो प्राइवेट न्यूजेंस जो है वो एक सिविल रॉन्ग है, जबकि पब्लिक न्यूजेंस हमने जैसे कि बात की वो एक क्राइम है और एक क्रिमिनल रॉन्ग है।
रेमेडी की बात की जाए तो प्राइवेट न्यूजेंस में जो रेमेडी हमारे पास अवेलेबल होती है वो कोर्ट की तरफ से कंपनसेशन दी जाती है, ग्रांट की जाती है। जबकि पब्लिक न्यूजेंस में अगर रेमेडी की बात की जाए तो उसमें रेमेडी जो है उस तरह से अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट की जाती हैं और उस सूरत में वो कोर्ट पे डिपेंड करता है कि अदर वो उस पर कोई रेमेडी ग्रांट करे या ना करे। एज़ टू प्रूफ की अगर बात की जाए तो प्राइवेट न्यूजेंस में जो प्रूफ ऑफ डैमेज है वो रिक्वायर्ड होता है, हमेशा प्रूफ ऑफ डैमेज देना होता है। लेकिन अगर पब्लिक न्यूजेंस की बात की जाए तो उसमें प्रूफ ऑफ डैमेज जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि उससे ऑब्वियसली वो बात साबित होती है, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज जब अफेक्ट होती है तो उसमें कोई स्पेसिफिक प्रूफ जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर एज टू राइट की बात की जाए तो प्राइवेट न्यूजेंस जो है इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू अ प्राइवेट राइट, क्योंकि हम इंडिविजुअल की बात करते हैं इसलिए इट इज़ रिलेटेड टू द प्राइवेट राइट। और अगर पब्लिक न्यूजेंस में बात की जाए इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू द पब्लिक राइट, क्योंकि जो राइट इन्फ्रिंज होता है वो भी पब्लिक एट लार्ज का ही इन्फ्रिंज होता है। एज टू स्कोप की बात की जाए तो स्कोप ऑफ प्राइवेट न्यूजेंस जो है वो लेस है, क्योंकि सिर्फ एक इंडिविजुअल तक है, महदूद है ये। और अगर बात की जाए पब्लिक न्यूजेंस की तो इसका वाइडर स्कोप है, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज से अफेक्ट होती है। तो टू कंक्लूड आई कैन से दैट न्यूजेंस की हमने जैसे कि बात की, न्यूजेंस होता है फिर सिंपली किसी को अनॉय करना, टू हर्ट समवन, और या फिजिकल डिस्कम्फर्ट किसी को पहुंचाना कि जिसकी वजह से उसे कोई इंजरी हो, कोई हार्म हो, कोई डैमेज पहुंचे उसकी रेपुटेशन को, उसकी गुडविल को, तो वो हमारे पास न्यूजेंस होती है। न्यूजेंस की हमने काइंड्स देखी, एक प्राइवेट होती है और एक पब्लिक न्यूजेंस होती है। प्राइवेट जो कि आप किसी इंडिविजुअल के राइट को इन्फ्रिंज करें, और पब्लिक जबकि जिससे पब्लिक एट लार्ज का राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो, वो हमारे पास पब्लिक न्यूजेंस होती है। सो प्राइवेट न्यूजेंस हमने देखा था कि सिंपली क्या है, हमारे पास जो है वो एक सिविल रॉन्ग है जिसके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती हैं, जबकि पब्लिक न्यूजेंस जो है वो एक क्रिमिनल रॉन्ग है और उसके अगेंस्ट हमेशा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ही इनिशिएट की जाएंगी। Thank you so much, guys. See you in the next lecture.